हमारी चार धाम यात्रा का 14वां दिन। हम द्वारका में हैं और आज हम बेट द्वारका की यात्रा करेंगे। द्वारका से चलकर बेट द्वारका पहुंचने में हमें करीब सवा घंटा लगा और यह 34 किलोमीटर की यात्रा थी। सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए दोस्तों के साथ हम पहुंच गए ओखा के फेरी टर्मिनल पर। मेरे साथी सताराम जी, संतराम जी पंजाब से आए हैं। ये ब्रिज है लीडिंग टू द फेरी। वो सामने ब्रिज देख सकते हैं आप, जो नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-1 साल तो लग जाएंगे, जैसा कि नज़र आ रहा है। एक ही बोट में इतने सारे? हाँ, सब बड़ी बोट है ना। अरे यार, एक ही बोट में 120 जने सवार होने वाले थे और मैं थोड़ा सा चिंतित था। और बैठना है और क्या करना है? आराम से भाई, आराम से। हमारी बोट चार्टर्ड थी, लेकिन किराया 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। बोट का अगला हिस्सा जैम पैक था, फिर भी सभी लोग बहुत खुश। धूप अधिक थी और हमारे कुछ साथी बोट के नेविगेशन रूम में विराजमान थे और अन्य नेविगेशन व्हील पर हाथ पजमाने को आते। हमारे कुछ साथी सीगल्स को दाना दे रहे थे और सीगल्स लगातार हमारे बोट पर मंडरा रहे थे। ये जो 3 लोग आपको नज़र आ रहे हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में, ये लोग हमारे गाइड हैं जो कि हमें मंदिर की यात्रा कराएंगे। राधे 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 राधे, अभी बोलिए राधे राधे। सभी लोग कृष्णमयी वातावरण में पूर्ण रूप से डूब गए हैं। ओखा के फेरी टर्मिनल से बेट द्वारका फेरी टर्मिनल तक की यात्रा मात्र 2.5 किलोमीटर की थी, लेकिन इस 17 मिनट की यात्रा में मेरे सभी 120 साथियों का जीवन संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित था। हम जो सामने देख रहे हैं यह बेट द्वारका का द्वीप है। बेट द्वारका कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर एक बसा हुआ द्वीप है, जो कि बलुआ पत्थरों की एक पट्टी है। यह द्वीप करीब 13 किलोमीटर लंबा है और इसकी औसत चौड़ाई 4 किलोमीटर है। बेट द्वारका को शंखोदर नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वारका का टेम्पल जो हमने देखा था, या द्वारका नगरी जो हमने देखी थी, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपना राज्य चलाते थे और बेट द्वारका में उनका आवास था या निवास स्थान था। बेट का अर्थ है उपहार, जिसे चावल के रूप में भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से प्राप्त किया था। ये कहानी हम सबको पता है। महाभारत में बेट द्वारका को अंतर्द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह महाभारत और स्कंद पुराण में उल्लेखित कृष्ण का निवास है।
जेटी जहाँ पर हम उतरे थे वहाँ से लेके और मुख्य भूमि तक करीब 200 मीटर का रास्ता है यह जो सामने दिख रहा है। जनरली पैदल चलते हैं, लेकिन आप इस तरीके के ठेले भी हायर कर सकते हैं 200 मीटर जाने के लिए। ये आपकी सुविधा पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि धूप अधिक है और उम्र अधिक है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अनुभव बड़े अच्छे होते हैं, चाहे 200 मीटर ही हो। मेरे सभी साथीगण आ रहे हैं, ज़्यादातर पैदल। ऐसा है। I'm fine, thank you. How are you? Good. You are enjoying? Yes, very good. Wow, that's great. So, I wish we could do many more together, you know. Yeah, we will. Yes. Definitely. हम जेटी से भगवान कृष्ण के मंदिर की ओर जा रहे हैं। कृष्ण मंदिर करीब 500 मीटर की दूरी पर है। गलियों से निकलते हुए हम चारों ओर के दृश्य देख रहे हैं। बेट द्वारका की पॉपुलेशन करीब 17-18 हज़ार है और उसमें से 15% के आसपास हिंदू हैं। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं और 2 दरगाह हैं और एक गुरुद्वारा भी है। बेट द्वारका का कृष्ण मंदिर भगवान का मूल निवास रहा है और यही कारण है कि यह द्वीप इतना पूजनीय है। आप मेरे पीछे मंदिर का दरवाज़ा देख सकते हैं। मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और मैं मंदिर में दर्शन करके आ गया हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं यह क्लोक रूम है। यहाँ पे आपका सामान, कैमरा या मोबाइल या जो भी है वो सब जमा कराना होता है। मैं इसके सामने बैठ के मेरे साथियों का इंतज़ार करूँगा और आपको जो कुछ मैंने अनुभव किया मंदिर के बारे में जानकारी उसको आपसे शेयर करता हूँ। मंदिर काफ़ी सरल है, न कोई शिखर है और न ही नक्काशीदार दीवारें। इसके कुछ हिस्से खंडहर के रूप में भी देखे हैं अंदर हमने। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति श्री कृष्ण की मुख्य रानी रुक्मिणी द्वारा बनाई गई थी और इसे 5000 साल पहले श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात बनाया गया था। और करीब 500 साल पहले इस मूर्ति को एक प्रसिद्ध दार्शनिक वल्लभाचार्य ने अपने वर्तमान स्थान पर इसे स्थापित किया था। गोमती द्वारका की तरह इस मंदिर की 4 द्वारी भी बहुत बड़ी है। बेट द्वारका मंदिर में द्वारका के शाही परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों के लिए कई मंदिर हैं। 4 द्वारी के भीतर 5 बड़े बड़े महल हैं। ये 2 मंजिले और 3 मंजिले हैं। पहला और सबसे बड़ा महल श्री कृष्ण का महल है। इसके दक्षिण में सत्यभामा और जाम्बवती के महल हैं। उत्तर में रुक्मिणी और राधा के महल हैं। इन 5 महलों की सजावट भव्य है। इन मंदिरों के किवाड़ों व चौखटों पर चांदी की परतें चढ़ी हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति और चारों रानियों के सिंहासनों पर भी चांदी मढ़ी हुई है। मूर्तियों का श्रृंगार बहुत ही कीमती है। सच्ची जरी के कपड़ों से उनको सजाया गया है। यहाँ पर भी सभी दैनिक अनुष्ठान किए जाते हैं और श्री कृष्ण की मूर्ति को उनके सोने का समय, खेलने का समय, द्वारका के लिए उनके जाने का समय आदि पर उसी अनुरूप सजाया जाता है। मंदिर का समय सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से 8 बजे तक है। श्रद्धालु यहाँ भगवान को चावल का भोग चढ़ाते हैं। यहीं पर भगवान कृष्ण को उनके दोस्त सुदामा ने उपहार के रूप में चावल भेंट किए थे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जिस प्रकार कृष्ण अपने मित्र को पुरस्कृत करते हैं वैसा ही भक्तों को भी फल मिलेगा। हमारे गाइड्स जो कि हमारे साथ थे 3 लोग, उन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से हमें सभी चीज़ों के बारे में बताया और सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी भी बताई बैठाकर, और भी काफ़ी चीज़ें बताई हमें जो कि मैंने आपसे कुछ शेयर की है। हम वापस आए तो रास्ते में हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें थीं जहाँ पे हमारे दोस्तों ने शॉपिंग की और हम चल पड़े हमारे जेटी की ओर। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आप कुछ समय निकाल के आएँ और हनुमान डांडी मंदिर को देखें जो कि
ऊंचे टीले के हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ की शंख की शॉपिंग भी ज़रूर करें, डनी पॉइंट देखें, स्कूबा डाइविंग करें। आप जो सामने समुद्र में देख रहे हैं यह ब्रिज है जो कि ओखा और बेट द्वारका को जोड़ेगा। यह एक सिग्नेचर ब्रिज है जो कि 4 लेन का होगा। ब्रिज की कुल लंबाई 2320 मीटर होगी और बीच में 900 मीटर का केबल स्टे स्पैन होगा और 1420 मीटर के अप्रोच स्पैन्स होंगे। 3483 मीटर का रिटेनिंग वॉल के साथ ही यहाँ पर 1 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए सोलर पैनल भी लगेंगे। हमारे सभी साथी लौट आए हैं और हम तैयार हैं वापसी की यात्रा के लिए। जब भी हम ऐसी यात्राओं पर होते हैं तो मन बहुत उथल पुथल रहता है। पौराणिक कथाएं, फैक्ट्स और फिक्शन यानी तथ्य और कल्पना का एक रहस्यमय मिश्रण सा होता है हमेशा। जब तक हम द्वीप पर पुरातात्विक खोजों के बारे में नहीं जानते हैं, बेट द्वारका की कहानी भी कल्पना लग सकती है, विशेष रूप से इसका पौराणिक हिस्सा जो कि कृष्ण का निवास है। समुद्र के नीचे पाए गए आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से उन बस्तियों की उपस्थिति का पता चलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा काल एवं निश्चित तौर पर मौर्य साम्राज्य के समय की कही जा सकती हैं। 1980 के दशक में की गई जांच के दौरान मिट्टी के बर्तनों और हड़प्पा काल के अन्य कलाकृतियों के अवशेष पाए गए। 1982 में 1500 वर्ष ईसा पूर्व की 580 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार मिली थी। जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनमें एक हड़प्पा मोहर, एक खुदा हुआ जार और तांबे का एक सांचा और तांबे की फिश हुक भी शामिल है। वे निश्चित रूप से बेट द्वारका की कथा को कृष्ण के युग के हिस्सा के रूप में जोड़ती हैं। बेट द्वारका के पानी के नीचे पाए गए शहर के अवशेष स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि बेट द्वारका का इतिहास बहुत पुराना है। बेट द्वारका की कहानी तथ्य और कल्पना का एक रहस्यमय मिश्रण है। जब हमारी मान्यताएं और आस्थाएं तथ्यों पर खड़ी उतरती हैं तब दिल गदगद हो जाता है और सिर गर्व से उठ जाता है। बहुत याद आएंगे आप। या साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DSC 70। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, share it and like it. Thank you very much for watching this episode. See you in the next episode. Bye bye.